वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फाइटिंग फूड अडल्ट्रेशन अ पब्लिक हेल्थ इम्परेटिव। मतलब सिंपल सा कि जो हमारा देश है उसमें क्या है कि जो फूड अडल्ट्रेशन है, जो मिक्स किया जाती हैं उल्टी सीधी चीज़ें खाने में, उसको कैसे मतलब उससे लड़ा जाए, मतलब वो सब चीज़ों को कैसे बंद किया जाए, जो कि एक क्या है हेल्थ के नज़रिए से लोगों की बहुत ज़रूरी कदम है। इंश्योरिंग सेफ एंड हेल्दी फूड फॉर ऑल, मतलब कैसे सभी लोगों के लिए जो खाना है वो साफ-सुथरा, सेफ, सुरक्षित और हेल्दी खाना सबको मुहैया किया जाए। तो आइए चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कैसे मतलब ये सारी चीज़ें हमको इंश्योर कर सकते हैं। पहले तो समझ लेते हैं फूड एडल्ट्रेशन है क्या? फूड एडल्ट्रेशन इज़ इक्वल्स टू एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द फूड। मतलब जो खाने में मिलावट है, सिंपल सा कहने का मतलब, उसका मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें मिला देना जिससे शरीर का, हेल्थ का, इंसान का क्या हो, नुकसान हो, मतलब हानिकारक चीज़ें मिला देना किसी भी फूड में अपने फ़ायदे के लिए। थ्रेटन्स पब्लिक हेल्थ, जिससे क्या होगा, इंसान की हेल्थ पे असर पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे असर पड़ेगा, जो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बॉडी के वर्किंग के लिए, एंड ट्रस्ट इन फूड सिस्टम। और जिस तरीके का फूड मतलब और क्या होगा, जो विश्वास है खाने में, कि लोग कहीं से भी कोई लेबल लगा होता है, हर एक खाने में क्या होता है, कुछ ना कुछ लेबल लगा होता है कि भाई इसकी वजह, इसकी तरफ से वेरीफाइड है, इन्होंने बनाया है खाना। तो वो जो लेवल है कि कोई भी कितना भी बड़ा लेबल लगा रहा है, और क्या है यहाँ पे एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, जो मतलब हानिकारक चीज़ों को मिलाया जा रहा है। तो उसमें विश्वास क्या हो जाएगा लोगों का, कम हो जाएगा भाई। कितना भी बड़ा नाम लगा दो कि भाई इन्होंने बनाया है प्रोडक्ट, और अगर वो भी अगर करता है तो क्या है, लोगों का फिर तो विश्वास ही उठ जाएगा सभी से। ग्रोइंग कंसर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, ये चाहे शहरी हो, चाहे रूरल एरियाज़ हो, हर जगह ही क्या है आजकल मिलावट हो रही है खाने में। कॉमन टाइप ऑफ फूड एडल्ट्रेशन देख लेते हैं, किस तरह की मिलावट होती है खाने में वो देखते हैं। जैसे कि एक केमिकल एडल्ट्रेंट्स, मतलब क्या होता है, कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, जैसे डिटर्जेंट वगैरह मिला देते हैं, सिंथेटिक कलर मिला देते हैं, या प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं। जैसे देखा होगा दूध दूध वगैरह में क्या होता है, फेना दिखाने के लिए कोई लोग डिटर्जेंट मिला देते हैं, या खाने-पीने की चीज़ों में क्या होता है, कलर डालते हैं, वो भी सही नहीं है। और प्रिजर्वेटिव्स मतलब खाने को बहुत दिन तक बचा के रखने के लिए क्या होता है, लोग उसमें भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं। और लेकिन वो सारा का सारा चीज़ें क्या है, इनडायरेक्टली हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं, ह्यूमन बॉडी को। नेचुरल एडेंट्रेंट्स, जैसे कि अगर ये तो चलो केमिकल हो गए, नेचुरल देखें जैसे वाटर एंड मिल्क, लोग क्या करते हैं दूध का बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं, अमाउंट पानी मिला देते हैं। स्टार्च एंड स्पाइसेस, मसालों वगैरह में क्या कर देते हैं, स्टार्च वगैरह की मिलावट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी ये क्या है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर क्या है, फिर भी ये हमारे मतलब सही मतलब हमारे साथ क्या है, एक तरीके से धोखा ही है। मिसलेबलिंग एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट्स, मतलब सिंपल सा क्या होता है, मिसलेबलिंग का मतलब ये है कि जो बहुत अच्छे ब्रांड होते हैं, जिनकी एक वैल्यू है, और जो कभी किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करते हैं, वो चीज़ें मतलब प्योर चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, उनकी लेबलिंग कर दी जाती है। मतलब मिसलेबलिंग का मतलब है कि दूसरे का नाम लगा दिया जाता है, और चीज़ें क्या होती है वो मतलब ऐसे ही उल्टे तरीके से कहीं दूसरी जगह बनती हैं, और वो क्या करते हैं, सस्ते सामान उसमें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे है काउजेज ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, क्या कारण है फूड एडल्ट्रेशन के, कैसे मतलब ये इतना लोग जो है जो धांधलगर्जी कर पा रहे हैं, क्यों मतलब लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, और क्यों करते हैं लोग, वो भी देखते हैं। तो सिंपल सा है, प्रॉफिट ड्रिवन प्रैक्टिसेस बाय अनस्क्रपलस सेलर्स, मतलब सिंपल सा वो क्या करते हैं, लोग क्यों ऐसे करते हैं, अनस्क्रपलस सेलर का मतलब है लालची जो विक्रेता है, वो बेसिकली अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं, और क्या करते हैं, लोगों की हेल्थ के साथ खेलते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग कंज्यूमर, और जो मिसलेबलिंग होती है, जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं बेचारे। और वहाँ पे सिंपल सा बात है, जागरूकता नहीं है लोगों में कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ क्या है, खराब है। और बोलते हैं कि दुकानदार तो क्या बोल रहा है, अरे भाई यही चीज़ अच्छी है, तो लोगों को लगता है ठीक है, यही अच्छी होगी, लेके चल देते हैं। वीक इन्फॉर्मेंस और फूड सेफ्टी रेगुलेशन, और जो गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे मतलब इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए, अगर कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए, तगड़ी वाली। तो जो अभी जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस है वो क्या है, अभी थोड़े मतलब उतने ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, फॉलो नहीं किया जाता है। मतलब थोड़ा सख्ती से अगर वो नियम बनाए जाएँगे और फॉलो किए जाएँगे, तो लोग डरेंगे फूड एडल्ट्रेशन करने से। आगे देखते हैं इससे, अब जो फूड एडल्ट्रेशन होता है उससे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है लोगों की। तो जैसे शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो नौजिया हो जाएगा, डायरिया हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे कभी अगर ज़्यादा अडल्ट्रेट फूड खा लिया किसी इंसान ने, तो क्या हो सकता है, कभी-कभार जी मितलाने लगता है, डायरिया हो जाती है, या फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है।
ठीक है? या फिर अगर बहुत लॉन्ग टर्म में देखें कि अगर इंसान हमेशा से ही ऐसा खाना खाता आ रहा है, प्योर खाना नहीं मिला है, तो ऑर्गन डैमेज मतलब उसके बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या कैंसर हो जाता है या फिर कोई क्रोनिक डिसीज़ मतलब बहुत घातक डिसीज़ हो सकती है, जिससे क्या होगी प्रॉब्लम हो सकती है। वल्नरेबल ग्रुप्स किस तरह के लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उसमें आ जाते हैं बच्चे, आ जाते हैं चिल्ड्रन, एल्डरली मतलब जो ज़्यादा बुजुर्ग टाइप के हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये मतलब जो 3 तरह के लोग हैं, जो बच्चे हैं या सबसे बुजुर्ग टाइप में आ जाते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा असर होता है इस मिलावटी खाने का। अब यहाँ पे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या मतलब इनके लिए कानून बनाने चाहिए, क्या मतलब किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? तो उसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाइडलाइंस हैं। कुछ मतलब क्या गाइडलाइंस है, जो मतलब फूड सेफ्टी के लिए और जो खाने की स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की एफएसएसएआई, उनकी क्या गाइडलाइंस है? लीगल एक्शंस अगेंस्ट ऑफेंडर्स, जो मतलब अपराधी है जिसने अपराध किया है उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है? पर ऐसा क्या होता है, लोगों में उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, तो लोग उतना ज़्यादा मतलब ये सारे कदम है वो उठा नहीं पाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड लेवलिंग एंड क्वालिटी चेक्स, जो जिस तरह की फूड लेवलिंग है, उसके हिसाब से उसकी क्या करना चाहिए, क्वालिटी चेक करनी चाहिए खाने की। मेबी क्या हो सकता है, मिसलेबलिंग हो सकती है। तो जो लेवल लगी है, लेवल तो चलो ठीक है, देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निर्माता ऐसे होते हैं, क्या होते हैं वो अच्छा मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी मिसलेबलिंग नहीं होना चाहिए। और बनाते हैं, हमेशा उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, समय-समय पे उनकी भी क्या करना चाहिए, क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि किस तरह का वो खाना बना रहे हैं। आगे यहाँ पे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब भाई अपने आज का ज़माना कैसा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ डिजिटाइज़्ड है और एआई वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे रैपिड टेस्टिंग किट्स, मतलब ऐसी टिकट्स बनाना चाहिए टेस्टिंग के लिए, एडल्ट्रेशन डिटेक्शन के लिए, ताकि तुरंत हाल की बहुत जल्दी क्या करा जा सके, जो अगर कोई एडल्ट्रेशन हुआ है तो विदिन मिनट्स क्या कर सके, उसको पता कर सके, बहुत समय नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसी किट्स बन जाएंगी तो क्या होगा, लोग जाएंगे तुरंत, अधिकारी जो हमारे हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे तुरंत पता लगा सकते हैं कि खाने में कितना एडल्ट्रेशन है, खाने की चार चीज़ों में। ब्लॉकचेन फॉर फूड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, ऐसा मतलब ब्लॉकचेन बनानी चाहिए जो मतलब एक तरीके से क्या हो, मतलब सिंपल सा सप्लाई जो है खाने की वो ट्रांसपेरेंटली दे सके, मतलब एक तरीके से एडल्टरेट फूड ना हो। एआई एंड आईओटी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड क्वालिटी, मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या फिर मतलब सिंपल सा जो पूरी सप्लाई चेन्स है, हर जगह क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वगैरह या आईओटी डिवाइसेस जो है, जो सेफ्टी के लिए, जो सर्वेलेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हो, 24 घंटे मॉनिटरिंग होनी चाहिए फूड क्वालिटी की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि वो खाना क्या बनाए, जो चीज़ खाने की बना रहे हैं अच्छी बनाए और क्वालिटी के साथ वो कोई भी मतलब छेड़छाड़ ना करें। अब यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अब सिंपल बात है, वहाँ तो बात हो गई कि कैसे टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, कैसे पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, कैसे सिंपल सा बात है कि मतलब किस तरह के प्रावधान रखे जा सकते हैं एडल्ट्रेशन के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है, जो उपभोक्ता है खुद का, मतलब जो खरीदार है, उसको भी क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को क्या कर पाए, मतलब जब जागरूक होगा तो उसके खिलाफ अगर कोई भी उसके साथ में मतलब चीट हो रही है, धोखा हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा पाएगा। तो ये चेक फूड लेवल्स एंड एक्सपायरी डेट्स, सबसे पहली चीज़ तो है कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है उसको फूड लेवल देखना चाहिए और एक्सपायरी डेट वगैरह देखना चाहिए। पता ना चले कि वो कोई मतलब जैसे अभी बिसलरी का ही है, बिसलरी का क्या है, बिसलरी है, एक और दूसरा ब्रांड आता है, तीसरा आता है पानी की बोतल में। तो वो भी क्या है एक तरीके का लेवल सही से देखना चाहिए, एक-एक एडिडास, एडिबास, ये क्या है छोटे-छोटे मतलब मिसकंसेप्ट लोग यानी कि मिसलेबल्स देख लेते हैं और क्या होता है चीज़ें महँगी खरीद लेते हैं या फिर खराब चीज़ें, मतलब वो तो ख़ैर जूता हो गया अलग चीज़, लेकिन मतलब हम एक क्या है जस्ट एक लेबलिंग का, मिसलेबलिंग का बात कर रहे हैं। फूड लेवल्स में क्या होगा, फूड के बहुत सारे लेवल्स हो गए, जैसे बिसलरी वाला ही मैंने बोला या और कोई भी ले सकते हैं। ठीक है? जैसे कुरकुरे में ही अभी क्या हुआ है, अलग-अलग तरीके के आ रहे हैं। एक्सपायरी डेट्स देख लेना चाहिए, खाने-पीने की चीज़ की एक्सपायर ना हो गया हो, उसकी डेट ना निकल गई हो। लर्न सिंपल टेस्ट एट होम, कुछ मतलब ऐसे भी टेस्ट सोचना चाहिए जिससे क्या हो, घर पे परफॉर्म किया जा सके और एडल्ट्रेशन का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट सस्पिशियस प्रोडक्ट टू अथॉरिटीज़, अगर किसी भी खाने की चीज़ में अगर सस्पिशियस लगता है, मतलब लग रहा है कि इसमें कुछ मिलावट हुई है, तो उसको क्या है, जो वहाँ का नज़दीकी अथॉरिटीज़ है फूड सिक्योरिटी के लिए, तो वो क्या होना चाहिए वहाँ पे, फूड का मतलब जो जो ये मतलब कंज्यूमर को सही खाना मिलने के लिए वहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो जो भी मतलब सेलर है, वहाँ पे वो क्या कर जा सका जाए, उसके खिलाफ एक्शन की जा सके।
अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन, मतलब यहाँ पे किस तरीके के मतलब प्रावधान होने चाहिए, किस तरीके की एक्शंस होनी चाहिए एडल्ट्रेशन के खिलाफ, वो देखते हैं। स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी लॉ। सिंपल बात है, फूड सेफ्टी कानून बनाने चाहिए और उन्हें बहुत ही कड़े तरीके से मतलब स्ट्रांगली इन्फोर्समेंट करना चाहिए, मतलब लागू करना चाहिए शहर में, बहुत ही शहर में या गांव में हर जगह बहुत ही मतलब सख्ती के साथ लागू किए जाने चाहिए। जो भी मतलब स्टैंडर्ड को, अगर फूड का जो भी स्टैंडर्ड मानक बनाया जाएगा, उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ क्या होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सपोर्ट एथिकल बिजनेसेस एंड लोकल प्रोड्यूसर, और उनको सपोर्ट करना चाहिए जो मतलब अपना ईमानदारी के साथ व्यापार कर रहा है, जो मतलब मिलावट का चीज़ें नहीं दे रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और लोकल प्रोड्यूसर को, क्योंकि लोकल लेवल पे जो लोग चीज़ें बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, लगभग सही बनाते हैं, ताकि क्योंकि वो क्या होता है, आसपास के जान पहचान वाले ही लोग होते हैं, तो वो आसपास के पहचान के लोगों को क्या करेंगे, खराब चीज़ें नहीं खिलाएंगे। प्रमोट कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ताकि लोग अपने लिए आवाज़ उठा सकें और लोग खुद पहचान पाएँ कौन सी चीज़ मिलावटी है, कौन सी चीज़ मिलावटी नहीं है। कॉन्क्लूजन एंड विजन देख लेते हैं, आगे का विजन क्या है इसके लिए। सेफ फूड इक्वल टू हेल्दी सोसाइटी। सिंपल बात है, सबको खाना क्या मिलना चाहिए, सेफ खाना मिले, एडल्ट्रेट खाना ना मिले, जिससे क्या हो, सोसाइटी जो है, समाज है, वो सारा हेल्दी हो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा, इसमें कोई गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकता। सब मिलकर अगर काम करेंगे तो वो चीज़ें सुधरेंगी। चाहे वो किसको किसको मिलना के काम करना पड़ेगा, सरकार को बहुत सारे नियम बनाने चाहिए। इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सही से करें, भाई ध्यान में रखो, पैसा कमाओ, लेकिन क्या है, लोगों की सेफ्टी भी क्या है, ज़रूरी है। कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता है वो खुद अपना ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा, और वो भी देखें चीज़ों को, कौन सी चीज़ लोकल है, कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, कौन सी चीज़ एडल्ट्रेटेड है, कौन सी अनएडल्ट्रेटेड है। से नो टू एडल्ट्रेटेड फूड, से यस टू हेल्थ। सिंपल बात है, जो मिलावटी चीज़ें हैं उनको नहीं खरीदना है, और जो हमारी हेल्थ के लिए सही है उनको खरीदना है, जो मतलब अनएडल्ट्रेटेड चीज़ें हैं उनको खरीदना है, सिंपल। तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था, और ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए, और जो हमारी परीक्षा के लिए जानकारी के लिए, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए ज़रूरी है, या और भी किसी तैयारी के लिए, ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।